नमस्कार, इंश्योरेंस क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ओवरऑल इंश्योरेंस क्षेत्र में जिस तरह से अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं उसके तमाम पहलुओं को छुएंगे। इस क्षेत्र में कई सारे बदलाव हुए हैं, कई सारे इन्वेस्टर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम किस तरह से स्टैंड करता है और कैसे उसको लेकर आगे मूव करना चाहिए, उस पर हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। यशीष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग यशीष साहब। यशीष जी, अगर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप फर्स्टली व्यूअर्स को ये समझा सकें, जहां तक टर्म प्लान्स की बात है उनको लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उसकी इंपॉर्टेंस लोग समझ रहे हैं। इसको आप अगर पिछले कुछ समय की बात करें, इसमें किस तरह के आप चेंजेस देख रहे हैं, कैसे इसकी डिमांड पिकअप हो रही है? आज से 2009 फरवरी में शायद पूरे हिंदुस्तान में 1000 टर्म प्लान भी ना बिके हों, और इस बात को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 4.5 साल हो चुके हैं जी। और अभी आराम से 30,000 टर्म प्लान के करीब बिक रही है हर महीने। तो मतलब 1000 टर्म प्लान हर रोज के रोज बिकती हैं, और तो 1000 लोग कम से कम टर्म का प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये भी काफी नहीं है, ये देखते हुए कि जबकि 30,000 टर्म प्लान बिकती हैं, साथ में तकरीबन 20-25 लाख इंश्योरेंस प्लान बिकती हैं, तो आज भी टर्म नंबर ऑफ पॉलिसीज में भी 1% के आसपास है मार्केट का, जबकि ये बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड टर्म प्लान में जहां तक ऑनलाइन स्पेस की बात है, क्योंकि हमने देखा है यहां पर प्रीमियम्स एज कम्पेयर टू ऑफलाइन थोड़ा रीजनेबल रहते हैं, उसमें कई सारे फैक्टर्स उसके हैं, तो उसमें कितना उस वहां से कितनी डिमांड आ रही है, ऑनलाइन स्पेस में कैसी ग्रोथ हो रही है? जी, 80% से 90% जो टर्म इंश्योरेंस बिक रहा है आज हिंदुस्तान में, वो ऑनलाइन बिक रहा है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा शायद ऑनलाइन में टर्म इंश्योरेंस ही बिक रहा है। इतनी तो फ्लाइट की टिकट एज अ परसेंटेज, इतनी तो फ्लाइट की टिकट भी नहीं बिकती, बट ये इंश्योरेंस बिक रहा है। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये इतना डिमांड है, इतना पिकअप हो रहा है, फिर इन दैट केस रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस का जो पर्पस है, जिस चीज के लिए कवर लिया जाता है, फिर उसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम ये किस तरह से फिट इन होता है? ये किसी तरह से एक माइंड की बात है। इसमें रिटर्न्स का इतना फायदा नहीं है जितना कि इंसान के मतलब एक बात बताइए, सिर्फ 30,000 टर्म प्लान बिक रही हैं और 20 लाख इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बिक रही हैं, जबकि ज्यादातर उन इन्वेस्टमेंट लिंक, उनमें से कोई यूलिप बहुत थोड़ी हैं, ज्यादातर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होगा, 2-4% रिटर्न मिलने वाला है उसमें। तो इतना ज्यादा हो रहा है, इसका एक ही कारण दिखाई देता है कि चाहे वो 1 करोड़ रुपए के कवर के लिए 10,000 रुपए का टर्म प्लान हो, इंसान ये चाहता है कि 10,000 रुपए मुझे किसी तरह वापस मिल जाए। तो जब तक उसका नुकसान नहीं होता, उसे लगता है कि चलो कम से कम जब पॉलिसी पूरी हो, मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, उसे वो एक उसके माइंड में रहता है। यानी आप ये कह रहे हैं, जिस तरह का माइंडसेट इंडियन माइंडसेट है, उसको देखते हुए कंपनीज अब ग्रोथ के लिए आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस तरह की ऑफरिंग्स दे रही हैं, ताकि इंडिविजुअल को लगे अगर कुछ वो दे रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ बाद में टर्म के बाद कुछ मिलता भी है। ये अब ग्रोथ के लिए आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस तरह की ऑफरिंग्स दे रही हैं, ताकि इंडिविजुअल को लगे अगर कुछ वो दे रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ बाद में टर्म के बाद कुछ मिलता भी है। ये बेसिकली फंडा है इंडियन कॉन्सेप्ट में। हाँ, देखिए माइंड सोचता कैसे है ये देखते हैं। एक आदमी को 1 करोड़ रुपए का कवर मिल रहा है 10,000 रुपए में, उसे टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम मिल जाता है लेट्स से 30,000 रुपए में। वो कहता है ठीक है, मैंने 30,000 रुपए मेरे बैंक में रखे हुए थे, मेरे को साल में 3,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, तो 10% पे भी, तो वो कहता है कि मेरे 10,000 रुपए की पॉलिसी 3,000 रुपए में मिल रही है। असलियत ये नहीं है, क्योंकि वो लाइफ टाइम के ऊपर उसका खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन देखने के लिए तो ये लगता है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट के जरिए आपको टर्म इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, और आपके जो 30,000 रुपए हैं वो आपको टर्म खत्म होने के एंड पे मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे साहब इसकी हम कुछ बारीकियां, कुछ फैक्टर्स व्यूअर्स के समक्ष रख रहे हैं, फिर आप ये समझा सके कंपनीज जो इस तरह के प्लान्स ला रही हैं और ऑफरिंग्स जो हैं, इसमें आपने कहा एक ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर इस तरह की कुछ डिमांड रही, लेकिन ये जो सोच है, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या कंपनीज सफिशिएंट स्टेप्स ले रही हैं, ताकि उनको मालूम हो इंश्योरेंस की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट के तो और भी ऑप्शंस रहते हैं, तो एग्जैक्टली ये कितना उसके साथ जेल करता है और उस सोच को एड्रेस करने के लिए कितने कदम उठाए जा रहे हैं? ऑफरिंग्स एक तरफ है, ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअली जो उसकी हम देखें जो गोल है वो इससे कितना मीट होता है? देखिए, जो इंसान के माइंडसेट का गोल है वो इससे मीट होता है। एक और बात देखिए, प्रैक्टिकलिटी से देखते हैं, 60% जो लोग आज ट्रेडिशनल प्लान्स ले रहे हैं, जिसमें यह होता है कि आप एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक तरह से गारंटीड अमाउंट वापस मिलता है, वो 3 साल में अपनी पॉलिसी तोड़ देते हैं। आज के दिन में 57% लैप्स रेट है, चाहे वो LIC की पॉलिसी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसी हो। कोई भी IRD का नंबर देख लीजिए, 57% लैप्स रेट है। तो अगर आप 100 लोग पॉलिसी खरीदते हैं तो 60 लोग उसको 3 साल के अंदर तोड़ देते हैं। जब वो 3 साल में तोड़ते हैं, उन्हें अपना जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका आधा भी वापस नहीं मिलता।
तो काफी नुकसान झेलते हैं। कम से कम टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम में ये गारंटी तो है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको पूरी तरह वापस मिल रहा है। काफी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है कि इसमें आपको टर्म कवर, तो ये उस इंसान के लिए। अच्छा यही साहब, फॉर एग्जांपल व्यूअर्स को आप अगर समझा सकें, अगर मिस्टर एक्स आपको अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि उनको कवर चाहिए, तो क्या आप प्योर टर्म प्लान के लिए कहेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ जितने टर्म के लिए आप अपनी जो मनी जिसमें आपको बाद में प्रीमियम मिलना भी है, लेकिन उस समय के लिए आपका ब्लॉक भी हो रहा है, अगर आप सिंपल प्रोडक्ट लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, क्या ये भी एक ऑप्शन हो सकता है? मैं बिल्कुल ये एडवाइस करता हूं कि अगर आप लंबे अरसे के लिए देख रहे हैं तो आप अपना टर्म कवर अलग रखिए, और या तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए या आप लो कॉस्ट यूलिप्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम देखने की भाई 30 साल में जाके आपको अपना पैसा वापस मिल गया तो इसमें क्या खुशी की बात है। आपका पैसा तो, आप एक बात सोचिए ना, 30 साल पहले आज से जो हम बात कर रहे हैं, आज 2014 है, हम बात कर रहे हैं 1984 की। 1984 में जो घर 1 लाख रुपए का आता था आज वो कितने का है? अगर आपको घर 4 करोड़ रुपए से कम मिल जाए तो मुझे बताइए, तो आपको अगर 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे 30 साल बाद तो उसमें आपको कोई खास फायदा नहीं है। अगर आप अभी किस तरह से वर्क करता है, ये पहले तो हमने इसके ओवरऑल समझाने की कोशिश की कैसे स्टैंड कर रहा है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है? इसमें जो नॉर्मल प्लान है उसके भी कवरेज है, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में भी आपके लिए कवरेजेस हैं, लेकिन इंडिविजुअल को एट द एंड ऑफ द टर्म ये फुली, मतलब 100% प्रीमियम वापस मिलेंगे टोटल जितना भी उसने पे किया है? 100% तो जरूर मिलेंगे, और कई पॉलिसीज में एडिशन भी मिलते हैं कि 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा या 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखिए, कंफ्यूज ना होइए, ये मत समझिए कि वो 10% पर ईयर है। वो ये है कि आपने अगर 30 साल में आपने 20-20 हजार रुपए करके जमा किए हैं और आपके 6 लाख रुपए जमा हो गए हैं, तो आपको 6 लाख रुपए वापस मिलेंगे, साथ में 10% एडिशन मिल जाए शायद, तो वो 6,60,000 रुपए मिलेंगे। ये नहीं है कि हर साल 10% मिला। तो थोड़े से मतलब टर्मिनोलॉजी इसमें बेसिकली आपको ये सोचना है कि पैसा वापस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत रिटर्न मिल सकता है, और आपका जो टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट था वो आपको उसी पैसे के इंटरेस्ट में से निकल जाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन के लिए लोग आगे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर इस तरह से जो सोचते हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, तो इसमें जो प्रीमियम्स हैं आपको लगता है वो थोड़ा हायर साइड पर होंगे, मतलब जो एज कंपेयर टू जो दूसरे प्लान्स हैं उसमें आपको प्रीमियम्स भी उसी के अकॉर्डिंगली देने पड़ेंगे? देखिए, अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो ये 2 से 4 गुना होगा स्टैंड अलोन टर्म का। अब अगर आपको स्टैंड अलोन टर्म 10,000 रुपए का मिल रहा है तो ये आपको शायद 20,000 रुपए से 40,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन इसमें आपको पूरा 20,000 और 40,000 रुपए वापस मिल जाएगा, जबकि वो 10,000 रुपए टर्म में तो वापस तभी नहीं मिलना है अनलेस अनफॉर्चुनेट इवेंट हो। तो अनफॉर्चुनेट इवेंट में तो दोनों रिटर्न सेम देते हैं, लेकिन फॉर्चुनेट इवेंट में जहां आप पूरी टर्म सर्वाइव कर जाते हैं, एक में वैसा वापस नहीं मिलता, एक में मिल जाता है। एक और बात है, अगर आप टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम लंबे अरसे के लिए लेंगे, जितने लंबे अरसे के लिए लेंगे, इसका कॉस्ट धीरे धीरे टर्म की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जो मैं 2x बोल रहा हूं कि डबल कॉस्ट जो पड़ेगा वो शायद 25 साल 30 साल की पॉलिसी में पड़ेगा। अगर आप 10 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको शायद 4 गुना खर्चा पड़ेगा। तो ये आपको देखना है, और जैसे जैसे आपकी उम्र अगर छोटी होती है तो छोटी उम्र में जो आपका टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम है उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ता है, जबकि आप अगर आगे ज्यादा एज पे लेते हैं तो टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम थोड़ा सा रिलेटिवली क्लोज आ जाता है। तो ओल्ड एज और लंबे अरसे के जब भी आप लेंगे तो आपका टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम का जो प्राइस है वो धीरे धीरे टर्म के पास आना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके क्या प्रोस कॉन्स हैं, कैसे ये वर्क करता है, उसके भी कुछ पॉइंटर स्क्रीन पर हम रन कर रहे हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पहलू है टैक्स इम्प्लीकेशंस का। जब आपको एक टर्म के बाद आपको रिटर्न वो प्रीमियम मिल रहा है, वो जो इंडिविजुअल के हैंड में प्रीमियम है, क्या वो टैक्स की श्रेणी में तो फॉल नहीं करेगा कहीं? उस तरह से तो प्रॉब्लम्स नहीं है। खास बात इंश्योरेंस की क्या है कि जब तक कि वो पेंशन प्रोडक्ट नहीं है, इंश्योरेंस में भी कुछ पेंशन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब तक वो पेंशन प्रोडक्ट नहीं है तब तक आपको जो भी आपका पैसा है आखिर में वो पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आप एक्चुअली 40,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप 30% की टैक्स श्रेणी में आते हैं तो आपको 40 नहीं, आप सिर्फ 28,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको 40 तो वापस मिल ही रहा है आखिर में, और आपको शायद 10% उस पर इंक्रीज भी मिल जाए, शायद 44,000 मिल जाए। 28 से 44 जाना कोई बुरी बात नहीं है, और दोनों टैक्स फ्री मिलेंगे आपको। राइट। और इसमें अगर हम टैक्स की बात करें, इम्प्लीकेशंस की, हमने कुछ ऑप्शंस भी रन किए हैं, एंड मोर ओवर जब इंडिविजुअल्स अगर आगे मूव करते हैं तो इनफैक्ट जो प्रीमियम्स वो दे रहे हैं उस पर भी जो एटीसी के अंडर भी रिबेट जो है उसके लिए भी वो एलिजिबल होंगे। बिल्कुल एलिजिबल होंगे। एक बहुत अहम बात है
कि बहुत लोग इंश्योरेंस प्लान इसलिए लेते हैं कि टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। अब जो प्योर टर्म कवर है वो तो काफी सस्ता होता है, तो वो तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में आ जाता है, जबकि आपके पास जो कवरेज टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है वो 1 लाख का है। तो अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको टीआरओपी की तरफ जाना पड़ेगा, वो शायद आपको 40,000, 50,000 रुपए तक ले जा सकता है सेम टर्म कवरेज के लिए। और आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पे टर्म मिल रहा है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, इसको अगर आप प्योरली फाइनेंशियली रिटर्न पर्सपेक्टिव देखेंगे तो शायद इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और आप सिर्फ टर्म को अलग रख सकते हैं। ओके, इसमें कुछ हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, कुछ और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई ने प्रीमियम्स ले रहे हैं 5,000 पर एनम और 20 इयर्स का उनका टर्म है, यानी उन्होंने 1 लाख का प्रीमियम दिया एंड साथ ही जो उनका कवर है वो 50 लाख का है। फॉर एग्जांपल उसमें आप बता सकें जब वो टर्म कंप्लीट होता है तो ये जो उन्होंने प्रीमियम्स दिए हैं 1 लाख, जैसे आप कहते हैं फुली 100% के लिए वो एलिजिबल होंगे, और बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो कवर है 50 लाख वो दोनों केस में ही एलिजिबल है। बिल्कुल। तो अगर वो जैसे आपने कहा वो 5,000 रुपए हर साल दे रहे हैं, 20 साल के लिए दे रहे हैं और उन्हें 50 लाख रुपए का कवर है। एक्चुअली अगर ये टीआरओपी प्रोडक्ट होगा इसका कॉस्ट तकरीबन 20,000 रुपए के करीब होगा, बट चलिए 5,000 में रहते हैं, तो 1 लाख रुपया जो है जो आपने जमा किया है वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा, शायद 10% इंक्रीज के साथ, तो 1,10,000 रुपए वापस मिल जाएगा। और पूरे अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है बीच में, तो डेथ या डिसेबिलिटी अगर होते हैं तो आपको 50 लाख का 50 लाख पूरा आपकी फैमिली को मिल जाता है। अब इसमें जैसे हम प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल प्रीमियम्स फुली नहीं दे पाता है, बीच में कुछ डिसकंटिन्यू करता है, तो इसमें एक क्लॉज ये भी है कि आपको क्या उसका इम्पैक्ट फिर फाइनली जो प्रीमियम्स आपको मिलने हैं टर्म कंप्लीट होने के बाद उस पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप अपना पूरा प्रीमियम नहीं देते हैं तो 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होते हैं जो वहां के वहां डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपके पैसे वापस मिलेंगे ना कवरेज मिलेगा। दूसरे में इसी आपके अमाउंट में से आपका प्रीमियम भरा जाता है और आगे आगे कम से कम टर्म कवर चालू रहेगा, लेकिन आखिर में जाकर आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ओके, एंड यशी साहब जनरली जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट रहती है फाइनेंशियल प्लानर्स की कि आप इंश्योरेंस को एंड इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स ना करें, अलग अलग सेपरेटली देखें। आपको ये जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनकी डिमांड कैसे दिख रही है आगे चलते हुए, और कैसे, क्योंकि स्पेस में काफी चेंजेस हो रहे हैं, तो आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? वो स्कूल ऑफ थॉट के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें को मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ एक इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, वो है टैक्स की। तो टैक्स की वजह से एक पेंशन प्रोडक्ट के बनिस्बत आपका जो लो कॉस्ट यूलिप है वो उसे बहुत बुरी तरह मात दे देता है, तो वो आउट परफॉर्म कर जाता है। और शायद टैक्स के कारण ही अगर आप 10 साल का टर्म ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको टीआरओपी प्रोडक्ट भी शायद बहुत क्लोज चला जाए एक फिक्स डिपॉजिट के। ओके, एक फाइनल कमेंट लेते हैं, उसके बाद हम क्विज के लिए मूव करेंगे। टर्म प्लान और टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपने कहा आप टर्म प्लान के लिए प्रेफर करेंगे अगर इंडिविजुअल्स आपसे राय लेना चाहे, और टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम वर्सेस यूलिप्स, क्योंकि फिर हम इन्वेस्टमेंट की भी जिस तरह से ऑप्शन है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको कैसे देखें, क्योंकि उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, उसमें कॉस्ट कम की गई है, उसको फ्रेंडली बनाया गया है, तो फिर उस पर कैसे कॉल लेंगे? यूलिप तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आप लंबे अरसे के लिए लेंगे तो यूलिप आपको बहुत ही बढ़िया, आज मेरे हिसाब से इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स चल रहा है लो कॉस्ट यूलिप। लेकिन जो टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम है, ये मैं कस्टमर्स को इसीलिए एडवाइस करूंगा, अगर आपका मन टर्म लेने को इसलिए नहीं बन रहा कि ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, अगर मैं जिंदा रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ तो 30 साल बाद ये पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, उस केस में आप टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए जाइए। सेकंड लोएस्ट कॉस्ट पे आपको लाइफ कवर मिलने वाला प्रोडक्ट यही है और आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जैसे आपको नुकसान का डर नहीं रहेगा। ओके, तो जी साहब ये जिस तरह से मैसेज रहा, इसके हमने तमाम जितने पॉसिबल एंगल से सभी को टच करते हुए व्यूअर्स के समक्ष रखा है। वक्त अब क्विज का है। लास्ट वीक हमने बातचीत की थी मैटरनिटी कवर पर, और मैटरनिटी कवर में हमने आपसे स्पेसिफिकली पूछा था कि अगर आप इंडिविजुअल कवर्स लेते हैं तो उसमें जो वेटिंग पीरियड है वो कितना होता है, क्या 9 मंथ्स की वेटिंग पीरियड के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं? तो इसके ऑप्शन हमने आपके समक्ष रखे थे। इसका करेक्ट रिप्लाई है ऑप्शन बी, यानी नो। ऐसा नहीं है कि आपको 9 मंथ्स के बाद इनफैक्ट इंडिविजुअल प्लान्स में मिल सके। इसी साथ इंडिविजुअल प्लान्स में तो 2 साल से 4 साल तक रहता है, ज्यादातर 4 साल रहता है, कुछ प्लान्स में 3 साल, और एक प्लान में जानता हूं जो मैक्स बूपा का है, उसमें 2 साल के बाद कवरेज शुरू हो जाता है। राइट।
तो इसका सबसे पहले जो रिप्लाई भेजा है वो पीयूष जी ने भेजा है। ये सबसे पहले जो करेक्ट रिप्लाई इनकी तरफ से आया, स्क्रीन पर आई डिटेल्स हम चेक करते हैं। ये खुद यंग ब्रैकेट में ही है, 30+ है, और इनकी तरफ से ये सबसे पहले रिप्लाई आया है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस पीयूष। और हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश करेगी। और यही साहब, जैसे हम बात कर रहे थे 9 मंथ्स, इनफैक्ट अगर ग्रुप कवर भी ऑन है किसी इंडिविजुअल का कंपनी में, तो उसमें 9 मंथ्स भी हो सकता है और शायद उसका डे 1 भी हो। हाँ, अगर आपकी कंपनी ने डे 1 का कवरेज लिया हुआ है तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट की हुई है तो डे 1 से कवर्ड होगा, और नहीं तो 9 मंथ्स का वेटिंग रहता है ग्रुप कवर्स में भी। ओके, तो हम एक छोटा सा ब्रेक का भी ले रहे हैं फिलहाल। हम जल्द ही लौटेंगे, आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में कुछ प्रश्न हो या कुछ सुझाव कार्यक्रम के लिए, तो डिटेल स्क्रीन पर होंगे, मेल और एसएमएस की डिटेल्स, जिस तरह से आप भी इसका बन सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आप insuranceClassroom@ZeeNetwork.com पर अपने प्रश्न, अपने सुझाव भेजें, और एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो इंश्योरेंस पहले मेंशन करें, उसके बाद ऑप्शन A, B, C, जिस तरह से हमने आपको क्विज भी दिया था उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अदरवाइज अपने सजेशन भी भेज सकते हैं। और आइए अब हम आज के प्रश्न की बात करते हैं। आज जिस तरह से हमने आपसे बातचीत की है रिटर्न ऑफ प्रीमियम के जो प्लान्स रहते हैं स्पेसिफिकली टर्म में, उसमें हम आपसे चेक करना चाह रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो, हमने स्पेसिफिकली टैक्स इम्प्लीकेशंस का जायजा लिया था। तो इसमें जब आपको पूरा टर्म कंप्लीट होगा, जो प्रीमियम मिलते हैं क्या वो टैक्सेबल है या नहीं, ये आज का प्रश्न। डिटेल्स जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको जो लगता है करेक्ट रिप्लाई है आप हमें भेज सकते हैं, ऑप्शन A, B या C। डिटेल्स हमने जिस तरह से स्क्रीन पर आपके समक्ष रन की थी। हम जल्दी लौटते हैं, आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। 24 शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन। इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, देन आम्रपाली ग्रुप इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। कि जितना महत्व डेवलपमेंट का है, उतना ही महात्म्य गुड गवर्नेंस का है। और मेरा तो मंत्र रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अरे सुनो, कल गांव से भाई का फोन आया था, कहता है थोड़े पैसे भेज दो क्योंकि मेरे खेत की सब्जी बहुत ही सस्ती बिकी है। तो हमने कहा भैया थोड़े पैसे हमें ही भेज दो क्योंकि शहर में सब्जी बहुत ही महंगी बिकती है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। कि जितना महत्व डेवलपमेंट का है, उतना ही महात्म्य गुड गवर्नेंस का है। और मेरा तो मंत्र रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अरे सुनो, कल गांव से भाई का फोन आया था, कहता है थोड़े पैसे भेज दो क्योंकि मेरे खेत की सब्जी बहुत ही सस्ती बिकी है। तो हमने कहा भैया थोड़े पैसे हमें ही भेज दो
क्योंकि शहर में सब्जी बहुत ही महंगी बिकती है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। कि जितना महत्व डेवलपमेंट का है उतना ही महत्व गुड गवर्नेंस का है। और मेरा तो मंत्र रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस क्लासरूम। यशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशीष साहब, आइए हम प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये प्रभाकर जोशी साहब का है। मिस्टर जोशी, आपका स्वागत है। आपने जिस तरह से प्रश्न में मेंशन किया, आपने दिसंबर 2006 में एक यूलिप प्लान के लिए आपने ऑप्ट किया था और आपने प्रीमियम 1 लाख का दिया। आपने मेंशन किया आपको अभी जो फाइनली चेक मिला है, जो पेमेंट मिली है, उसको लेकर हम कुछ आपसे चेक करना चाह रहे हैं। आप ये 309 क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं? क्या प्रश्न है, हम थोड़ा सा आप समझा सकते हैं? क्या एग्जैक्टली कितना आपको फाइनली अमाउंट मिला है? आप लाइन पर हैं जोशी साहब? आप प्लीज बताएं। यशी साहब, ये प्रश्न एग्जैक्टली थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली फिर वो डिपेंड करता है मार्केट पर, लेकिन फिर भी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर शायद इतना इनको रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है दिखता है। लेकिन समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। इन्होंने एक बार प्रीमियम दिया है, उसके बाद प्रीमियम दिया ही नहीं है कभी, या इन्होंने 7 साल तक लगातार 1-1 लाख रुपए प्रीमियम दिया है और ये इन्हें कितना पैसा मिला है? अगर ये कह रहे हैं इन्होंने वन टाइम 1 लाख रुपया दिया है और इन्हें 309 रुपए मिले हैं आखिर में, तो क्या इन्होंने ये जब प्लान लिया था, इन्हें ये क्या सिंगल प्रीमियम प्लान था या ये मल्टीपल ईयर प्लान था? अगर ये मल्टीपल ईयर प्लान था तो इनके साथ काफी ज्यादा मिस सेलिंग हुई है, तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये समझना जरूरी पड़ेगा। देखो, मैं ऐसे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल अगर ये मल्टीपल ईयर प्लान था और इनको सिंगल प्लान बोल के बेचा गया है। बट जनरली फिर भी ऐसे सब, क्योंकि इनसे और डिटेल्स अभी हम नहीं गैदर कर पा रहे हैं, इनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन के लिए मूव करते हैं तो इतना उसमें चार्जेस जरूर इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट्स पर भी है, लेकिन फिर भी उसमें इतना नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर आपने एक सिंगल प्रीमियम प्लान, अगर आपने एक मल्टी ईयर प्लान लिया है और सिर्फ 1 साल का प्रीमियम देके आपने छोड़ दिया है, तो और ये भी 2010 से पहले वाला यूलिप था, तो उसमें चार्जेस बहुत हाई थे। उसमें हो सकता है 60-70% तक भी आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज रहा हो। फिर हर साल कॉस्ट कटते चले गए। 2006 से 2008 जब मार्केट गिरा तो हो सकता है कि पैसा कुछ बचा ही ना हो, उसमें बहुत कम पैसा बच गया हो या बिल्कुल जीरो हो चुका हो, और शायद इसीलिए वो वापस कर रहे हो। लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केस होगा। वो तभी हो सकता है अगर आपको एक मल्टी ईयर प्लान सिंगल प्रीमियम बोल के बेचा गया है और आपने सिर्फ 1 साल पेमेंट की है और उसके बाद सारे के सारे चार्जेस आप लेते रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। वैसे ऐसा नहीं हो सकता है। बट जनरली बाकी व्यूअर्स के लिए मैसेज है, यूलिप जैसे आप कह रहे हैं जो इसमें चेंजेस हुए हैं, अगर ये ऑप्ट करते हैं तो फिर इसको नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए ही लेकर मूव करें। यूलिप एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है इस समय। ये पेंशन प्लान से ज्यादा आपको रिटर्न देगा। आपको जो एफडीज है उससे काफी ज्यादा अच्छी रिटर्न देगा, लेकिन आपको 20 साल का नजरिया रखना है। आपको 5 साल या 2 साल या 3 साल का नजरिया नहीं रखना है। ओके, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। रंजन गिरी जी की तरफ से है। इन्होंने स्पेसिफिकली जो प्रश्न भेजा है, जो प्रेजेंट इनकी फंड वैल्यू है, इन्होंने इनफैक्ट इसमें जो प्रीमियम्स दिए हैं वो 4 ईयर्स के लिए दिए हैं 8,000 पर एनम के हिसाब से। आईसीआईसीआई प्रूफ है, इन्होंने इन्वेस्टशील का जिस तरह से मेंशन कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्लान की डिटेल स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। तो 32,000 का इन्होंने जिस तरह से प्रीमियम दिया है और अभी फंड वैल्यू अराउंड अबाउट 36,000 है। इसमें आप इनको क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम चार्जेस की बात करें, जो इनिशियल ईयर्स में जो चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, ये इसको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इसमें अब आगे चलते हुए ये इसको सरेंडर करने पर क्यों सोचते हैं? क्यों ना करने की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। इनको लंबा चलना चाहिए इसमें, और इतना ज्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, मार्केट्स पिछले 5-6 साल तक कहीं ज्यादा हिले नहीं थे, अगर आप देखेंगे तो। पर ये फेजेस आती हैं मार्केट में, कभी मार्केट्स रुके रहते हैं, लेकिन अगर आप 20-30 साल का नजरिया रखेंगे तो मार्केट्स बहुत ऊपर गए हैं। आपको यही मालूम होना चाहिए, आज से 20 साल पहले जो स्टॉक मार्केट आज 22,000 पे है, वो शायद 1100-1200 रुपए पे था। तो 20 गुना जा चुका है वो 20 साल में। अगर आप 35 साल देखेंगे तो वही मार्केट
200 गुना जा चुका है, क्योंकि स्टॉक मार्केट 1979 में 100 रुपीज पे था। तो मेरे हिसाब से अब बने रहिए प्लीज, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसकी फिक्र मत कीजिए, लंबे अरसे की सोचिए और आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी। राइट। चलते चलते यशी साहब एक फाइनल कमेंट हम चाहेंगे आपसे बाकी व्यूअर्स के लिए। जब ये पूरी प्लानिंग कर रहे हो तो ये फर्स्ट स्टेप जब रखें तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में रहते हैं, उसमें किन पहलुओं को चेक कर लिया जाए? ये यूलिप सेंट्रिक जो हमने प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, उसमें कैसे इस पूरी प्लानिंग को? यूलिप में एक बहुत सही तरीका है पूरे का पूरा प्रोडक्ट को देखने के लिए। आप राइडर तो देखेंगे ही, एक चीज देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उस यूलिप का कितना है वो देखिए। ये मत देखिए क्या रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि वो तो सबके सब आपको जो रेगुलेटेड अमाउंट है वही दिखाई देंगे जी। आप टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देखिए और ये देखिए कि वो 2% से कम रहे। अगर वो 2% से कम है तो वो प्रोडक्ट ठीक ठाक है। 2% तो खर्चा पड़ता है, म्यूचुअल फंड लेंगे उसमें आपको 2% खर्चा पड़ता है, तो 2% खर्चा ठीक है और उसके ऊपर खर्चा ठीक नहीं है। तो इस तरह के तमाम ऑप्शंस रहते हैं, आप उनको प्रॉपर्ली देखें, समझें, एनालाइज करें और फिर समझने के बाद जिस तरह से आगे बढ़ने पर आप विचार करें। समय इतना ही था, तो यशी साहब आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना ही। आप अपना जो फीडबैक है वो हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। कुछ कार्यक्रम के लिए सुझाव हो, हम इसको कैसे और इन्फॉर्मेटिव बनाएं, आप हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। डिटेल्स हमारे जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो स्क्रीन पर इस समय फ्लैश कर रही है, तो इस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।